देखिए थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दिया है ना, तो इसको बता देते हैं। जैसे क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम तो वही देगा, सिंपल की मूल वास्तविक और समान है, तो ए का मान कुछ भी दे सकता है, गायब हो कहीं ले रहेगा उसका मान पूछेगा। लेकिन एक और कंडीशन बन सकता है कि केवल बोलेगा कि मूल वास्तविक है। भाई मूल वास्तविक कौन कौन कंडीशन में होता है? जब डी का मान क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए या 0 के बराबर, दो ही कंडीशन में होता है ना। बताओ दो ही कंडीशन में होता है कि नहीं? बताओ मूल वास्तविक दो ही कंडीशन में होता है। चलो तो इसको बनाते हैं हम, फिर उसके बाद इस पर आएंगे, आसान है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो तो इसको बना लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि P के किस मान के लिए या किन मान के लिए दत्त समीकरण, दत्त के मतलब दिया गया, जो गिवन जो इक्वेशन है, दत्त समीकरण जो है px² - 2x + 2 = 0 के मूल वास्तविक है। अब देखो वही कंडीशन पिछला वीडियो में बात बताए थे हम, याद करो क्या बताए थे कि जो देले हैं ना उसी का शर्त लगाओ। काम करो तो लिखेंगे यहां पर, चूंकि मूल वास्तविक होने के लिए या होने पर क्या होता है, होने पर क्या होता है, डी क्या होता है, डी दो कंडीशन बनता है। डी 0 से बड़ा रहेगा, जो डी है आपका 0 से क्या रहेगा, बड़ा या बराबर। इसके मतलब होता है कि बराबर के चिन्ह होता है, प्रॉपर बराबर नहीं लगाएंगे, एक और लाइन मारा थे, इसके मतलब तो 0 से बड़ा हो गया डी। आई जो लाइन ऐसे मारा ना, या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा डी, तभी तो आता है ना क्या, मूल वास्तविक और ना रे, मूल वास्तविक, केवल मूल वास्तविक यही कंडीशन में आता है। बताए थे कि कंडीशन मार दिए, अब मार दिए थे, चलो बनाओ आगे। अब सुनिए ध्यान से, इसको फॉर्मूला लगा तो इसको और तोड़ोगे तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलो ना, b² - 4ac, और ये बड़ा बराबर के चिन्ह लगाते चलो, बराबर 0। अब देखो ध्यान से हीरो, b का मान कितना इसमें है, a का मान बताओ कितना है इसमें, a का मान p है, b का मान -2, c का मान 2 मान रखो। तुमको है ढंग चाय का मन बढ़िया से ने तोड़ दे एकदम दर्द करी थे। b का मान कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a के मान p, c का मान 2, आई बड़ा बराबर के चिन्ह रहे तो बड़ा और बराबर, इसको बड़ा बराबर पड़ेगा, है ना, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, है ना, ऐसे मतलब बराबर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, माइनस पल से हो जाएगा, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 8p, बड़ा और बराबर रहे दो। अब एक काम करो, इसको इधर लेके चलो, मतलब कैसे बराबर के साइन होता है, तो माइनस में तो प्लस में, उधर लेके चल रहा तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर 8p हो जाएगा। अब वही अप्लाई करो, गुना वाला भागा में करो, गुना में है ना, तो क्या हो जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4/8, और बड़ा बराबर का साइन रहे दो, बड़ा बराबर के साइन रहे दो। समझ में आया? कट करो तो क्या हो जाएगा, 1/2 बड़ा बराबर, यही ना, ये क्या हो गया, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई और तरीका है इसको लिखने का, देख लो। इसके मतलब क्या है, P या तो P का मान या तो 1/2 आना चाहिए, या 1/2 से छोटा। जी देखो ना, मुंह किधर है, मुंह जिधर खुला वो बड़ा होता है, और जिधर बंद वो छोटा। कहने का मतलब या तो P का मान 1/2 आए, तो क्या आएगा, रखोगे ना, जब P का मान कैलकुलेशन करोगे तो मूल वास्तविक ही आएगा, या P का मान तुम क्या करोगे, 1/2 से छोटा भी लोग बोल रहे हैं, तो क्या आएगा आपका मूल वास्तविक ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे फिर से एक बार समझो। इसके मतलब क्या है, बड़ा बराबर होता है ना, जिधर मुंह खुला वो बड़ा,
जिधर मुंह खुला वो बड़ा, समझ रहे हो ना। तो इसके मतलब ये भी कह सकते हो कि P का मान अगर 1/2 लोगे, मतलब बराबर वाला पहले देख लेते हैं, तो क्या आएगा, मूल वास्तविक ही आएगा, है ना, समझ रहे हो। अगर P का मान इससे क्या 1/2 से 1/2 से क्या छोटा की बड़ा, अब देख दिमाग लगाओ, पहले दिमाग लगाओ, छोटा की बड़ा, पहले दिमाग लगाओ लगा दिया, अरे बाप रे ऐसा हुई। देखिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बस सिंपल यहां से यही समझ में आता है कि P का मान क्या आना चाहिए, मूल वास्तविक होने के लिए 1/2 या 1/2 से छोटा, छोटा छोटा, समझ में आ गया, तो दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बोला है ये वाला दूसरा क्वेश्चन, ये हम जानता नहीं रूट वाला है वो करवा रहे हैं, नबी करवा दे तो बन जाना चाहिए था, लेकिन रूट वाला है वो हम करवा दे रहे हैं। क्या बोला है भाई, कितना के मूलों की प्रकृति बताएं, या भाई मूल की प्रकृति के जहां बात आया वहां पर तुमको डी तो चाहवे ही करिए ना, विवेचक तो निकाल ही पड़ेगा। अगर ऐसे ना बोलकर कभी कभी बोलेगा कि विवेचक निकाले, तो क्या है, विवेचक तो मूलों की प्रकृति तो निकालने से पहले विवेचक निकाल ही पड़ेगा, समझ गया ना। ऑब्जेक्टिव यहां से आएगा क्वेश्चन, अब सब्जेक्टिव भी आएगा, ऐसे भी दे सकता है कि ऐसा दे देगा, कहेगा कि इसके डी और मूलों की प्रकृति बताएं, बस पहले डी तो निकलवे करेंगे, उसके बाद मूलों की प्रकृति पता चलता है। 2 नंबर का एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जितना बताया ना इस टाइप के 2 नंबर का आना लगभग तय है, क्या आएगा देख लेना एग्जाम में, 2 नंबर से कम नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव देगा तो ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 को दे सकता है यहां से। चलो खैर इधर देखिए, तो इसको देख लेते हैं मूलों की प्रकृति बताने के लिए, तो जहां मूलों की प्रकृति के बात आवे वहां पर डी तो निकालेंगे, विवेचक या विविक्तर। तो चलो भाई यहां से ए का मान कितना हो जाएगा बताओ, ए का मान कितना है यहाँ पर √3 और बी का मान नहीं माइनस में 2√2 और सी का मान -2√3। यही दिमाग लगाने के लिए, माइनस रहेगा तो माइनस जरूरी है। एक्स स्क्वायर वाला जो गुना रहेगा वो ए का मान जो एक्स में गुना रहेगा, कंप्लीट जितना गुना है वो बी, और जो अक्षर बच गया वो सी। इसलिए डी बराबर लगाओ, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो बी का मान कितना है, तो इसको देखो -2√2 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान √3 और सी का मान -2√3। अब देखो इसको तुम 2 बार गुना करोगे ना तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, 4 हो जाएगा आगे, आई रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये कैंसिल करने का मतलब ये हुआ कि ये वो खाली 2 लिख लेगा, तो कितना हो जाएगा 8 ना, यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। आइए √3 गुना होगा तो 1 लिख लेगा, कैंसिल करने का मतलब ये होगा कि इसको 2 बार तुम गुना करोगे ना तो रूट से को निकल जाएगा 2, आगे 4 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। कैंसिल का मतलब ये होता है, कितना रॉट लेता है कैंसिल, कैंसिल का मतलब ये होगा, है ना। देखो तो माइनस माइनस क्या प्लस, अब यहाँ पर गुना होगा तो 3 निकल जाएगा ना, तो पहले तो 8 हो जाएगा और 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना 24, कितना आ जाएगा 32। अब 32 आया तो क्या बोलेगा बस। अगर पूर्ण वर्ग वाला आता, लेकिन पूर्ण वर्ग वाला आता तब पर भी वास्तविक और भिन्न लिखते, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं है। याद आ रहा है कल जो बात बताए थे। चलो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः मूल क्या है, मूल वास्तविक और क्या है भिन्न है, या असमान भी कह सकते हो। भिन्न के मतलब डिफरेंट, अलग अलग, भिन्न है, अतः मूल वास्तविक और भिन्न है। कोई दिक्कत उतारो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा लिख ले, बढ़िया से कंप्लीट कर लो।